दिन का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। एक गांव में रघु नाम का व्यक्ति बहुत ही निराश और दुखी था। उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, उसके पास पैसे नहीं थे और उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं दिख रहा था। उसे अपने परिवार की चिंता खाए जा रही थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अब क्या होगा? रघु को किसी ने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं और सभी समस्याओं का समाधान जानते हैं। उसने निश्चय किया कि वह कृष्ण के पास जाएगा और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। रघु ने गांव से चलना शुरू किया और कुछ समय बाद वह एक शांत स्थान पर पहुंचा जहां श्री कृष्ण ध्यान में बैठे थे। कृष्ण का चेहरा शांति और सुख से भरा हुआ था। उनके चारों ओर प्रकृति की सुंदरता थी, पक्षी चहचहा रहे थे और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रघु ने धीरे धीरे कृष्ण के पास जाकर अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे कृष्ण, मैं बहुत ही दुखी और निराश हूँ। मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा परिवार भूखा है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं और एक हल्की मुस्कान के साथ रघु को देखा। उन्होंने कहा, रघु, चिंता मत करो, सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। कृष्ण ने रघु को पास बैठने का इशारा किया और कहा, रघु, जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती रहती हैं, परंतु हमें उनके सामने हार मानने की बजाय उनसे सीखना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए। रघु ने कहा, परंतु हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्ण ने कहा, रघु, सबसे पहले धैर्य रखो और अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होता है तो हमें अपने उत्तर और समाधान साफ साफ दिखाई देते हैं। अब अपने मन की आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, अपने दिल की आवाज सुनो। रघु ने कृष्ण की बात मानी और आंखें बंद कर ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव किया। उसके मन में विचार आया कि उसे गांव के लोगों से मदद मांगनी चाहिए और साथ मिलकर एक नया प्रयास करना चाहिए। रघु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, हे कृष्ण, मुझे अब समझ में आ गया। मैं अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाऊंगा और सभी मिलकर मेहनत करेंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, यही सही रास्ता है। जब हम एकजुट होकर किसी काम को करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। याद रखना, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है, बस हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। रघु ने कृष्ण को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। वह नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने गांव लौट आया और अपने गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद उनके प्रयासों का फल मिला और उनकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। रघु और उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगे। उसने अपनी समस्याओं का समाधान पाया और अब वह हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार था। रघु ने मन ही मन श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और समझा कि जब हम धैर्य, शांति और आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, आत्मनिरीक्षण और एकजुटता के साथ हम किसी भी कठिनाई का समाधान पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सदा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो अच्छा लगा भाई कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल प्रेम प्रवाह को सब्सक्राइब